आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है। एक बार आप ये तरीका ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को सबसे पहले हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में रफली तोड़ भी सकते हैं। ये देखिए, हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। हमने पनीर को कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म हो जाने पर 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए, अच्छे से चटकने दीजिए। अब हमने यहाँ 1 हरी मिर्च ली है बारीक काट कर, और 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। अब हम हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से पका लेंगे। प्याज को सॉफ्ट हो जाने दीजिए, मीडियम फ्लेम रखिएगा। प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है और प्याज एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 शिमला मिर्च को बारीक काट कर ले लेंगे। मैंने मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है। इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। इसमें हमें लगभग 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। शिमला मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने यहाँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इससे सब्जी में कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लीजिए। मसाले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट कर डालेंगे। साथ ही हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर फटाफट से गल जाएंगे। अच्छे से मिक्स कीजिए और अब हमें टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और बस इस स्टेज पर हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर बटर डालेंगे। फ्रेंड्स, जब आप इस स्टेज पर बटर डालेंगे, पनीर भुर्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बटर से पनीर भुर्जी का टेस्ट एकदम डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। बटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें लगभग आधा कप पानी डालेंगे। यदि आप एकदम सूखी पनीर भुर्जी चाहते हैं तो पानी मत डालिएगा, लेकिन इतना पानी डालेंगे तो हमारी पनीर भुर्जी ऐसी बनेगी कि आपको इसके साथ और कोई सब्जी की ज़रूरत ही नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। तो बस अब हम इसे ढककर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे, या जब तक इसमें से तेल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। हमें 5-6 मिनट के लगभग हो गए हैं और ये देखिए, तेल और बटर पूरी तरह से सतह पर आ गया है और बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो बस अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल देंगे। पनीर को ग्रेवी में या मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही बढ़िया दिख रही है। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया था। और लगभग 3/4 चम्मच गरम मसाला लिया है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब हम इसे फिर से ढककर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि पनीर में मसालों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 3 से 4 मिनट के लगभग हो गया है और ये हमारी बहुत ही टेस्टी पनीर भुर्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। हरे धनिया को अच्छे से मिक्स कर दीजिए
और इसे आप रोटी, पराठा, नान के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। बटर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।